हेलो फ्रेंड्स, आ हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें अब गुप्तकालीन व्यापारिक नगर हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम नगर कौशाम्बी, फिर दूसरा में प्रयागराज, तीसरा में पाटलिपुत्र, फिर चौथा अछितत, फिर पांचाल, पाँचवा नासिक, छठवां ताम्रलिप्ति या बंगाल, सातवां भृगुकच्छ या गुजरात, आठवां विदिशा एमपी यानी मध्य प्रदेश, नौवां मंदसौर एमपी, 10वां मथुरा। अब गुप्तकालीन बंदरगाह। गुप्तकालीन पूर्वी तट पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह तथा घाटसाला कदूरा, पश्चिमी तट पे भृगुकच्छ, भड़ौच, कल्याण, कैम्बे। भूमि मापने की इकाई काल्यावाज, दौड़वाज, आधवाज। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। इसका वजन 144 ग्रेन होता था। नोट: यह कुषाण वंश के सिक्के के मानक अनुरूप था। इसका वजन 32.36 ग्रेन होता था। यह शक सिक्के के मानों से अनुरूप था। कौशाम्बी, विदिशा तथा तक्षशिला के सिक्के डाले जाते थे, यानी यहाँ पे सिक्के निर्मित होते थे। गुप्तकालीन मंदिर, कला एवं साहित्य। एरड़ का मंदिर, सागर जिला, मध्य प्रदेश। तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर, सतना, मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पन्ना, मध्य प्रदेश। सांची का मंदिर, भोपाल, मध्य प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, रायपुर, छत्तीसगढ़। भीतरी गांव का मंदिर, कानपुर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अछी का मंदिर, बरेली, यूपी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी, उत्तर प्रदेश, जो ललितपुर में है। मुकुल दर्रा का मंदिर, राजस्थान में। फिर गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह पंचायतन श्रेणी का है। इसके शिखर की ऊंचाई 12 मीटर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इसमें भगवान विष्णु को नागशैया पर लेटे दिखाया गया है, यानी सोए हुए दिखाया गया है। सर्वप्रथम मंदिरों में शिखर का निर्माण गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर तथा भीतरी गांव का मंदिर ईंटों से बना हुआ है। गुप्त काल में सर्वप्रथम शिव और पार्वती का सम्मिलित रूप अर्धनारेश्वर की मूर्ति बनाई गई थी। गुप्त काल में ही शंकर और विष्णु की मूर्तियां सम्मिलित रूप में बनाई गई थी, जिसे हरिहर कहा जाता था। हरिहर शब्द विष्णु और शिव के सम्मिलित रूप के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव को मिलाकर हरिहर शब्द का निर्माण होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उदयगिरी में वराह यानी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव में आस्था रखते थे, इसीलिए परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। गुप्त काल में मंदिरों में नागर शैली में नबी हुई थी। गुप्त काल में कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी अजंता की गुफा में हुआ था। अजंता की गुफा की खोज 1819 ईस्वी में अलेक्जेंडर महोदय ने किया था। इसमें गुफाओं की संख्या 29 थी। इसमें से गुफा 16, 17 एवं 19 गुप्तकालीन माना जाता है। अजंता की गुफा की चित्रकारी बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। वर्तमान समय में अजंता की गुफाओं की संख्या 6 या 7 रह गई है। बाघ की गुफा यानी धार जिला, मध्य प्रदेश की खोज 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड ने किया था। इसमें लैंगिक चित्रों का अंकन है, यानी वर्णन है। चित्रकारी में पीला रंग एवं मिश्रित रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। अजंता की गुफा संख्या 16 में मर्दासन राजकुमारी का चित्रांकन है, जबकि गुफाओं की संख्या 17 में बौद्ध के जन्म और पुनर्जन्म की कथाओं का चित्रांकन मिलता है। गुप्त काल में अत्यधिक साहित्य का विकास हुआ था। इस काल में कालिदास, धन्वंतरी, वारामिहिर, अमर सिंह, बाणभट्ट एवं आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुआ करते थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिका नामक पुस्तक की रचना किए थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है, अर्थात पृथ्वी गोल है, अपने ध्रुव पर घूमती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति इत्यादि पुस्तक लिखे थे।
वारामिहिर ने विहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना किए थे। ब्रह्मपुरा ने ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किए थे। इन्होंने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की जानकारी दिया था। इनके अनुसार पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी अपनी ओर खींचती है। बाणभट्ट ने अष्टगृहदय नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें चिकित्सा संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, यानी चिकित्सा मेडिकल संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की थी, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव एवं मलविका मित्रम इत्यादि। कला एवं साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में को ही स्वर्णगुप्त काल कहा जाता था। गुप्त काल का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में राजाएं गरुड़ मुद्राओं पर लिखी जाती थी। गुप्त काल के राज सिंहासन पर गरुड़ का चित्रांकन किया गया था, जिसे राजकीय चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था। गुप्त काल में 4 वर्ण एवं अनेक जातियां थी। कालिदास और वारामिहिर ने 4 वर्गों के लिए अलग अलग घरों का उल्लेख किया था, जो निम्न है। ब्राह्मण, 5 कमरे वाला मकान ब्राह्मण को दिया जाता था। क्षत्रिय का घर 4 कमरे वाला मकान होता था। वैश्य का 3 कमरे वाला मकान होता था तथा शूद्र का 2 कमरे का मकान होता था। न्याय संहिता के अनुसार चारों वर्णों को अलग अलग परीक्षा ली जाती थी। वर्ण और परीक्षा: ब्राह्मण का तुला परीक्षा होता था और क्षत्रिय का अग्नि परीक्षा होती थी। वैश्य का जल परीक्षा और शूद्र का विष परीक्षा। गुप्त काल में स्त्रियों का बाल विवाह होने लगा। पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। सती प्रथा का प्रचलन था, जिसकी जानकारी एरड़ अभिलेख से मिलता है। इस व्यवस्था से पता चलता है कि गुप्त काल में स्त्रियों के स्तर में गिरावट आने लगी। गुप्त काल में स्त्रियों को उपनयन संस्कार होता था। अधिकांश स्त्रियां शिक्षा से वंचित रह जाती थी, यानी वह शिक्षा दीक्षा नहीं पाती थी। संभ्रांत परिवार की स्त्रियां ये शिक्षा ग्रहण करती थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियों को शील या भट्टरिका कहा जाता था। मनुस्मृति में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च बताया गया है कि जबकि शुद्ध या कार्तिक कर्तव्य तीनों वर्णों का सेवा करना चाहता था। शुद्ध पुत्र को संपत्ति का कम हिस्सा देने का प्रावधान था। चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई है। वर्ण और ब्रह्मा के शरीर: ब्राह्मण जो मुख से ब्रह्मा के हुई है। क्षत्रिय के भुजाओं से हुई है ब्रह्मा के। वैश्य का जांघ से हुई है और शूद्र का पैर से। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता से उत्पन्न संतान पराशर जाति का कहलाता था। गौतम ऋषि के अनुसार क्षत्रिय पिता तथा वैश्य पिता से उत्पन्न माता उग्र कहा जाता था। स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय पिता एवं वैश्य माता से उत्पन्न संतान। गुप्त काल में अंतर्वर्णीय व्यवस्था थी। अनेक वर्णों में संकर जातियां थीं। याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ का वर्णन एक वर्ग के रूप में हुआ था, जबकि सर्वप्रथम ओरनम स्मृति में कायसंघ का उल्लेख एक जाति के रूप में हुआ था। अब नारद स्मृति में पहली बार विधवाओं के विवाह का समर्थन किया गया। दयोभागा के लेखक जीवितवाहन के अनुसार पति की मृत्यु के बाद स्त्री की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था। स्त्री को ही उत्तराधिकारी माना जाता था। गुप्त काल के बौद्ध स्तूपों में सारनाथ का धम्मेक स्तूप प्रसिद्ध है। यह ईंटों का बना हुआ है। अनुलोम विवाह के फलस्वरूप जातियां पिता माता जैसे मूर्ध विषक्त ब्राह्मण और क्षत्रिय पिता ब्राह्मण और माता क्षत्रिय हो। अम्बष्ट ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता हो। निषाद या पार्श्व ब्राह्मण पिता और शूद्र माता हो। महिष क्षत्रिय पिता और माता वैश्य हो। उग्र क्षत्रिय पिता हो और माता शूद्र हो। करुण वैश्य शुद्ध हो। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।